हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग देखिए वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किए हुए हैं। वेक्टर कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो वेक्टर कैलकुलस के जो बेसिक डेफिनेशन थी उस वो सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट देखा, ठीक है। और उसके बाद आज ये लेक्चर नंबर 3 होगा। उन लेक्चर्स को अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, काफ़ी यूजफुल है आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। जैसे मैं अगर बता दूं कि जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम आगे आने वाला है उसमें वेक्टर कैलकुलस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यूपी पीजीटी के भी सिलेबस में है, यूपी टीजीटी के भी सिलेबस में है, और भी स्टेट के सिलेबस में वेक्टर कैलकुलस पूछा जाता है। तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे, जो है काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये आपके लिए। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए शेयर करनी थी कि यूपी जो एलटी ग्रेड का यूपी एलटी ग्रेड के लिए बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ बातें पूछे हम लोग पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है, देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेक्टर डिफरेंशिएशन। कभी भी अगर आपको एक्स लिखा हुआ हो, एक्स इज इक्वल टू एफ वन टी, मतलब एक्स हमारा टी का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है कोई कर्व। y इज इक्वल टू, वाई भी हमारा टी का फंक्शन है, जेड भी हमारा टी का फंक्शन है। देन इक्वेशन ऑफ कर्व को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू जे टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप, ठीक है। तो ये कर्व का इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। मतलब देखिए जो आपको एक्स वाई जेड रहेगा उसमें आई जे के लगा के लिख देंगे तो कर्व का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। मतलब जो आपका आर रहेगा उसको हम लोग टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और अगर एसेलरेशन अगर हमको निकालना हुआ तो हम लोग भी को फिर से टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या आर को हम लोग टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो एसेलरेशन हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए, एसेलरेशन निकालने के लिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ r इज इक्वल टू आई कैप कॉस एन टी प्लस जे कैप साइन एन टी, वेयर n इज अ कांस्टेंट एंड t इज अ वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ r डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि r डॉट डी आर बाई डी टी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं, ठीक है। डी आर बाई डी टी, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए कॉस एन टी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, माइनस साइन एन टी मिलेगा, माइनस साइन एन टी, और इंटू कितना हो जाएगा आई कैप। फिर साइन एन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, कॉस एन टी हो जाएगा, ठीक है। और एन टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन। यहाँ पे भी जब आपने कॉस एन टी को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एन टी आया, और फिर से एन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो एन को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एन साइन एन टी आई कैप प्लस कॉस एन टी इंटू एन, क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमसे क्या कहा जा रहा है कि आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। आर डॉट डी आर बाई डी टी आपको निकालना है, आर डॉट डी आर बाई डी टी। तो आर को भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। आर हमारा क्या है, कॉस एन टी आई कैप, कॉस एन टी आई कैप, और प्लस साइन एन टी जे कैप, प्लस साइन एन टी, और कितना है, जे कैप है, ठीक है। और इसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसमें से चाहे तो हम लोग यन को कॉमन अगर कर दें, यन को कॉमन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस साइन एन टी, और कितना आई कैप, और प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एन टी जे कैप हो जाएगा, कॉस एन टी जे कैप। यन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो एकदम से ये बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए के ए डॉट बी, तो के आउटसाइड हो जाता है, और सिर्फ हम लोग डॉट प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, ए डॉट बी का निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर में आपको मालूम है ये। तो ये हमारा हो गया, आर हो गया डॉट, फिर क्या निकालना, डी आर बाई डी टी, तो ये तो मैंने आगे लिख दिया। और इंटू क्या लिखेंगे, सॉरी डॉट क्या लिखेंगे, माइनस साइन एन टी, और कितना आई कैप, और प्लस कॉस एन टी जे कैप, प्लस कॉस एन टी, और कितना लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के साथ, और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो क्या मिलने वाला हमको ब्रैकेट में,
हमको मिलेगा माइनस साइन एन टी कॉस एन टी, माइनस साइन एन टी कॉस एन टी, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस, फिर जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस क्या मिलेगा साइन एन टी और इनटू क्या मिलेगा कॉस एन टी मिलेगा। ठीक है, कॉस एन टी मिलेगा। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एन टाइम्स कितना हो जाएगा जीरो, और कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, y इज इक्वल टू 2 cos t एंड z इज इक्वल टू sin t। ठीक है, एक कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, तो इससे आपकी वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व का इक्वेशन तो लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था r इज इक्वल टू जो भी x रहेगा उसके साथ आई कैप लगा देंगे, मतलब ई की पावर माइनस टी, और क्या लिखेंगे आई कैप। फिर जो y के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, जे कैप लगा देंगे, मतलब क्या लिखेंगे 2 कॉस टी, और फिर क्या लिखेंगे इनटू कितना जे कैप। ठीक, और प्लस क्या लिखेंगे साइन साइन ऑफ टी, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे के कैप लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है। v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, मतलब इसको हमको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो e के पावर माइनस टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस टी हो जाएगा, और माइनस टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो ये हो गया इंटू आई कैप। फिर कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस टू साइन टी, और कितना हो जाएगा जे कैप, और फिर साइन टी का कितना होता है, कॉस टी होता है, और इंटू कितना के कैप होता है। तो आइए ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए माइनस ई के पावर माइनस टी आई कैप, माइनस टू साइन टी जे कैप, और प्लस कॉस टी के कैप, इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा यूपी टीजीटी 2013 में ये पूछा गया है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कहा जा रहा है इफ r इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर b इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट वेक्टर्स, देन d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू व्हाट। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको r दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे डी आर बाई डी टी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो r को हम लोग पार्शियली r को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो e की पावर ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और इनटू कितना लिखना है, वेक्टर a लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से e के पावर माइनस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस ओमेगा टी मिलेगा, और माइनस ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा मिलेगा, और इनटू क्या मिलेगा, वेक्टर b मिलेगा। तो ये हमारा डी आर बाई डी टी आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या मिलेगा। ठीक है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या मिलेगा, तो फिर से एक बार इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा वेक्टर a, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ई के पावर माइनस ओमेगा टी, और क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लूँ तो क्या मिलेगा, ई की पावर ओमेगा टी, और इंटू वेक्टर ए, प्लस क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस ओमेगा टी, और क्या मिलेगा, वेक्टर बी मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया। किसकी वैल्यू, ये हमको मिल गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले लूँ तो क्या मिल जाने वाला हमको, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा जा रहा है कि इसमें इफ r इज इक्वल टू cos एन टी इंटू वैक्टर ए प्लस साइन एन टी इंटू वैक्टर बी, देन डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी आर बाई डी टी निकालेंगे। तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे, आर को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस एन टी का कितना मिलेगा, माइनस साइन एन टी मिलेगा, और एन टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, एन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस को हटा के आगे एन लिख देता हूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस एन साइन एन टी, और क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन एन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एन टी, और एन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी क्रॉस आर निकालना है, डी आर बाई डी टी क्रॉस क्या निकालना है, आर निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पर डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ से एन को पहले मैं कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस साइन एन टी इंटू वेक्टर ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एन टी इंटू कितना हो जाएगा वेक्टर बी। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आर के साथ। आर को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो आर हमारा कितना है कॉस एन टी और वेक्टर ए और प्लस कितना है साइन एन टी इंटू कितना है वेक्टर बी है। ठीक है, अब इसको हम वन बाई वन करके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एन को तो बाहर लिख ही देते हैं। अब देखिए पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे तो कितना मिलेगा, ए क्रॉस ए कितना होता है, जीरो होता है ना। ए क्रॉस ए हमारा कितना होता है, जीरो होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला ए, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे टर्म के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर एन टी और क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, ए क्रॉस बी मिलेगा। ठीक है, अब फिर ये बी का, अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए मिलेगा, मतलब प्लस क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एन टी और कितना मिलेगा बी क्रॉस ए मिलेगा। फिर इस सेकंड टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड के साथ लेंगे तो बी क्रॉस बी हमारा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा एन टाइम्स। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा एन टाइम्स। और देखिए यहाँ पे जो ये ए क्रॉस बी है, अगर मैं इसको बी क्रॉस से बना लूँ तो आगे एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो साइन स्क्वायर एन टी और कितना हो जाएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी और कितना है बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बी क्रॉस ए को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बी क्रॉस ए को कॉमन ले लें तो एन टाइम्स ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एन टी और प्लस कॉस स्क्वायर एन टी और बाहर हमारे पास क्या बचेगा, बी क्रॉस ए बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, एन टाइम्स कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन टाइम्स बी क्रॉस ए के साथ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है डी डी टी ऑफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस डी डी टी ऑफ वेक्टर बी। तो ऐसा तो हम लोगों ने सिंपल जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन का सम को डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग उसका सम कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए प्रॉपर्टी हमारा क्या है, डी डी टी ऑफ ए डॉट बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। डॉट और क्रॉस की जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह आपको डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी हमारे किस तरीके से है, पहले आपको वेक्टर ए लिखना है। ठीक है, तो वेक्टर ए हो गया, फिर डॉट लिखना है, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर सेकंड वेक्टर लिखना है और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस बी डॉट डी ए बाई डी टी। तो इस तरीके से हमारा जो डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम यहाँ पे बता दें कि ए और बी हमारा जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ठीक, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस हैं। तो अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो डी डी टी ऑफ ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना ये यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। फर्स्ट ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी लिखी है आपने, यहाँ पे अगर आप बी डॉट डी ए बाई डी टी को अगर आप डी ए बाई डी टी डॉट बी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन क्रॉस में आपको क्रम जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले वेक्टर ए लिखना है, फिर आपको बी को डिफरेंशिएट करना, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का साइन रहेगा, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और क्रॉस लिखना है, फिर सेकंड वेक्टर को आपको लिखना है। तो एक क्रम यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डी डी टी ऑफ फाई ए, फाई इंटू ए। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है, हमारा स्केलर फंक्शन है, हमारा फाई हमारा स्केलर फंक्शन है। तो अगर इस तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे ना, डी डी टी ऑफ कोई कांस्टेंट होता था और कोई फंक्शन होता था, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते थे और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। तो उस तरीके की प्रॉपर्टी है, बट वो प्रॉपर्टी काम यहाँ पे नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा जो फाई है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये हमारा क्या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये होती है कि पहले टर्म में आपको क्या करना है, फाई को बाहर लिख देना है और फिर इंटू डी ए बाई डी टी। ध्यान रखना है यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों के बीच में ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट था, है ना, सेकंड वाले में क्रॉस प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो होगा ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फाई लिखना है, फिर डी ए बाई इंटू डी ए बाई डी टी और फिर डी फाई बाई डी टी इंटू क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई।
आइए पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से संबंधित है। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत आसान है। देखिए बॉक्स में पहले ए को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बी और सी को एज इट इज रखिए, प्लस फिर ए और सी को एज इट इज रखिए और फिर बी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और प्लस फिर ए और बी को एज इट इज रखिए और सी को आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। तो ये पांच मुख्य प्रॉपर्टीज होती है जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन में काम करती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब डाइवर्जेंस और कर्ल हम लोग निकालते हैं तो वहां पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जब डाइवर्जेंस और कर्ल मैं आपको करवाऊंगा तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे कि इफ आर इज इक्वल टू कॉस एन टी इंटू आई कैप, ठीक है, और प्लस साइन एन टी इंटू जे कैप, तो आपको शो करना, सो दैट वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है, वेयर एन इज अ कांस्टेंट एंड टी वेरीज, टी हमारा वेरी करता है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो आपको शो करना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या शो करना है, एन के कैप शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर आर आपको दिया गया है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, आर इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस एन टी इंटू आई कैप प्लस साइन एन टी इंटू कितना है, जे कैप है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो कॉस एन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस एन टाइम्स साइन एन टी, कॉस एन टी का माइनस साइन एन टी होता है, एन टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एन आएगा, और प्लस साइन एन टी का कितना हो जाएगा, कॉस एन टी हो जाएगा, और फिर एन टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया डी आर बाई डी टी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी मुझे निकालना है। ठीक है, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अभी शुरू में मैंने आपको डायरेक्ट जो है क्रॉस निकाल के दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो सिर्फ आई कैप और जे कैप है तो कैसे निकालेंगे, तो आई कैप और जे कैप है तो इसका मतलब के कैप का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 0 है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, फिर के कैप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आर के कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस एन टी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एन टी हो जाएगा। ठीक है, और के कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि के कैप तो है नहीं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू के कैप। फिर अगर डी आर बाई डी टी की अगर बात करें तो वहां पे कितना है, माइनस साइन एन टी। ठीक है, और फिर दूसरी जगह पे कितना है, एन कॉस एन टी है, और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ओपन करें, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दें, के कैप के को थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, के कैप इंटू इसको थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को हम लोग छोड़ देंगे, तो कितना मिल जाएगा, एन टाइम्स कॉस स्क्वायर एन टी, और फिर कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर कितना मिल जाएगा, एन टाइम्स साइन स्क्वायर एन टी आ जाएगा। तो यहाँ से आप एन को बाहर ले लेंगे, एन के कैप हो जाएगा, और भीतर हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एन टी, और प्लस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एन टी बचेगा, और साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी 1 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एन के कैप आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू आई कैप प्लस टू टी क्यूब माइनस 1/5 टी स्क्वायर जे कैप, शो करना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी आर बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आर को हम लोग टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर आई कैप, और प्लस यहाँ पे आ जाते हैं, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/t स्क्वायर का कितना हो जाता है, -2/t क्यूब हो जाता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2/5, और कितना हो जाएगा, टी क्यूब, और बाहर कितना लिखना है हमको, जे कैप लिखना है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो जैसा कि अभी हमने ऊपर ही करवाया आपको कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप चाहे तो इसको डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ, और फर्स्ट रो में हम लोग क्या लगा देते हैं, आई कैप, जे कैप, और क्या लगा देते हैं, के कैप लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर के कोफिशिएंट को लिखेंगे, आर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर टी क्यूब है, और फिर जे कैप की जगह पर क्या लिखा है, 2t क्यूब और -1/5 टी स्क्वायर है। ठीक है, और के कैप का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, अब अगर हम लोग डी आर बाई डी टी कोफिशिएंट को लिखें तो यहाँ पे हम लोग क्या कितना लिखेंगे, 3t स्क्वायर, और जे कैप का कोफिशिएंट कितना, 6t स्क्वायर प्लस 2/5 टी क्यूब, और हमारा जो के कैप का कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। तो फिर से हम लोग के कैप के अलॉन्ग इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो को हम लोग छोड़ देंगे,
तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा ब्रैकेट में मिलेगा 6t⁵ और +2/5, ठीक है, -6t⁵ और फिर क्या मिलेगा +3/5 मिलेगा। तो +6t⁵ -6t⁵ से कट जाएगा और 3/5 और 2/5 कितना हो जाएगा 5/5। 5/5 हमारा कितना हो जाता है k हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा k कैप आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके आगे की चीज़ें हैं, जैसे आपका हम लोग ग्रेडियंट तो कंप्लीट कर चुके हैं, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, और आपका लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रास डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगामी आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर को ये समाप्त करता हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।